हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आई हूँ। माता पार्वती द्वारा शिव जी से पूछा गया प्रश्न, बुढ़ापे में इंसान इतना लाचार क्यों हो जाता है। बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है। आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। कहानी सुनने के बाद कुछ न कुछ सीख ज़रूर मिलेगी। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरी ज़रूर देखिए। एक बार माता पार्वती और शिव जी ऐसे ही भ्रमण के लिए निकले। माता पार्वती की नज़र पृथ्वी पर पड़ी, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और अपने किस्मत को कोस रही थी। कह रही थी, हे भगवान, हे शिव जी, इस बुढ़ापे में जब कोई सहारा नहीं है तो फिर मुझे जिंदा क्यों रखा, मुझे मर जाने दो शिव जी। ऐसे ऐसे ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। माता पार्वती से रहा नहीं गया। कहने लगी, हे स्वामी, देखिए क्या हो रहा है पृथ्वी पर। बूढ़ी औरत आपके लिए प्रार्थना कर रही है आपसे। ये क्यों होता है? आखिर बुढ़ापे में इंसान इतना लाचार क्यों हो जाता है कि उसको अपनी जान प्यारी नहीं होती है। उसको ये लगता है कि उसकी मृत्यु हो जाए। शिव जी कहते हैं कि देखो देवी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है तुम्हारा, कि जो कि हर इंसान जानना चाहता है कि बुढ़ापे में ही इतना लाचार क्यों होता है। जब तक हाथ पैर सही सलामत होते हैं तो इंसान मरने से डरता है। चोट भी लग जाए तो कांप जाता है, लेकिन बुढ़ापे में उसको लगता है कि बस इस शरीर से मुक्ति मिल जाए। तो आओ पार्वती, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि बुढ़ापे में इंसान इतना लाचार क्यों हो जाता है। ये जो बूढ़ी अम्मा रो रही है ना, ये एक धोबिन है। इसकी मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ। ये धोबिन और धोबी बहुत ही मज़े में अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। इनको दो बेटे थे, दो बेटे और एक बेटी। दोनों बेटे बहुत ही अच्छे गुणी संस्कारी थे और बेटी भी बहुत ही अच्छी थी। धीरे धीरे समय बदला, बेटों की शादी कर दी इन धोबी ने। बेटों की शादी हुई तो पत्नियां ऐसी आईं दोनों कि जो अपने सास ससुर को बिल्कुल देखना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि हम हमेशा अलग रहें, हमको खाना ना बनाना पड़े अपने सास ससुर के लिए, अपने लिए बनाएं, अपने बच्चों के और अपने पति के लिए बनाएं, लेकिन अपने सास ससुर के लिए बिल्कुल नहीं बनाएं। छोटी सोचती कि बड़ी बनाएंगी, बड़ी सोचती कि छोटी करेगी। ऐसे ऐसे में धोबी और धोबिन का हाल बिगड़ता चला गया। उनके बेटे भी कुछ न कर पाए, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर औरत ढंग की निकल गई तो घर स्वर्ग बन जाता है और औरत के ही हाथ में सब कुछ होता है। औरत जब जिद पे आ जाती है तो उसका पति कुछ नहीं कर सकता, लाचार हो जाता है। उसी प्रकार धोबी के दोनों बेटे भी अपनी अपनी पत्नियों की बातों में उलझे रह गए और अपने माँ बाप को कष्ट में देखते रह गए। दो दो रोटी को मोहताज हो गए। वो जो खुशियों से ज़िंदगी बिताते थे, बच्चे बड़े बड़े हो गए, तब तक वो दोनों इतने खुश थे। उन दोनों को लगता था कि उनकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत वाली है। उनकी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कौन जानता है कि दुख कब आ जाए, कब खुशियों का अंत हो जाए, कोई समझ नहीं सकता। धीरे धीरे समय बदला और बहुओं ने इनको घर से निकाल दिया। धोबी धोबिन घर से निकलकर जंगल में रहने लगे। धोबिन जंगल में एक पेड़ के नीचे रहा करती थी। बेचारी गर्मियों में तो किसी प्रकार गुजारा हो जाता, लेकिन ठंडी में इतनी ठंड पड़ती है कि इंसान घर के अंदर कांपता है। वो दोनों धोबी और धोबन जंगल में पड़े रहते थे। बेचारी दुखी रहने लगी और उसका पति भी कितने दिन साथ देता, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो धोबी का भी स्वर्गवास हो गया। एक दिन उसका जब निधन हो गया तो धोबन अपनी किस्मत को कोसने लगी और कहने लगी कि हे महादेव, क्या दिन देखना पड़ रहा है। ऐसा लगता था मानो जिंदगी में सबसे ज़्यादा खुशियाँ मेरे पास हैं, और आज ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा दुखी, लाचार, बेबस औरत इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मेरी किस्मत कितनी खराब है।
जो मुझे दो दो बेटे मिले, लेकिन दोनों बेटों का सुख नहीं मिला। बहुएं ऐसी जो 2 रोटी का मोहताज कर दी हमको, 2 रोटी बना करके नहीं देती हमको खाने को। तब ये धोबिन वहाँ से निकली, अब सबसे भिक्षा मांगने लगी। मांग मांग कर 2 रोटी, 1 रोटी अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन ऐसे भी कब तक चलता। पैरों में चप्पल नहीं, तन पे ढंग के कपड़े नहीं, माथे पर जोरदार पसीना, फटे हुए पैर, ऐसे कर कर के बेचारी किसी प्रकार अपना जीवन जी रही थी। लेकिन अब असहनीय हो चुका था, क्योंकि अब वृद्धावस्था ज़्यादा हो चुकी थी। अब तो कुछ किया भी नहीं जा रहा था, घर घर जा कर के भिक्षा भी नहीं मांग सकती थी। इसलिए लाचार होकर आज ये रो रही है, और इतना ज़्यादा लाचार है कि आज इसको लगता है कि मौत आ जाए तो आ जाए, ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब इस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। बेटे अभी भी उसकी खबर नहीं ले रहे हैं। महादेव कहते हैं, पार्वती, बुढ़ापे में इंसान तब लाचार हो जाता है जब उसके अपने ही बच्चे उनको घर से निकाल देते हैं, घर से बेघर कर देते हैं, 2 रोटी को तरसा देते हैं और बुरे वक्त में बुरे तरीके से उनसे पेश आते हैं। बुढ़ापे में जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने बच्चों और अपने पति की होती है। आज ये अम्मा का ना तो कोई परिवार है, ना पति है, ना बच्चे हैं, ना कोई है, इसलिए आज ये बहुत लाचार हैं। लेकिन शिव जी कहते हैं, पार्वती, जैसा इन्होंने आज किया है, तब किया है, अपने पति के साथ ठंडी गर्मी बरसात जंगल में काटी हैं, इनको अगले जन्म में बहुत सुख मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन जैसे इनके बच्चों ने इन्हें रुलाया है, वैसे वो भी रोएंगे। आज नहीं तो कल वो भी बूढ़े होंगे, उनके भी बच्चे होंगे। सब एक हाथ से दिया हुआ दूसरे हाथ में वापस लौट कर आता है, चाहे वो पुण्य हो या पाप हो, कुछ भी हो। हम किसी को देते हैं, वो सूद समेत वापस होता है। इंसान दुनिया में पैसे देता है, ब्याज लेता है। उसी प्रकार अगर हम कोई बुरा काम करते हैं तो भगवान हमको ब्याज समेत वापस करता है। तो देखना पार्वती, एक दिन ये दोनों बच्चे भी इसी प्रकार दुख भोगेंगे, तब इनको भी एहसास होगा कि बुढ़ापे में अपने बच्चों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। पार्वती कहने लगी, शिव जी कुछ करिए, अन्यथा ये तो अम्मा बेचारी मर जाएंगी ऐसे ही आपको याद कर कर के। अब ये आपको सुमिर रही हैं तो आपको इनका कष्ट काटना होगा। शिव जी कहते हैं, हाँ सही कहा पार्वती, अब इन अम्मा के दुख के दिन समाप्त हो गए हैं, आगे देखो क्या हो रहा है। दोनों देखते हैं कि एक राजकुमार वहाँ से निकलता है, उनकी नज़र उन अम्मा पे पड़ती है। वो राजकुमार उन अम्मा को अपने साथ अपने राजमहल में ले जाता है और वहाँ अपने साथ रखता है। खाने की सुविधा, अच्छे अच्छे कपड़े और सब कुछ देता है उनको बहुत मानता है, कहता है ये मेरी ही अम्मा है। बुढ़ापों को अगर अच्छे से रखोगे तो जीवन आपका भी सफल होने वाला है, क्योंकि जो आज करोगे वो कल वापस मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कभी भी इंसान को अपने माँ बाप की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उनका सम्मान करें, क्योंकि वही माँ बाप हैं जो आपको चलना सिखाए हैं और आप आज अपने ही पैरों पे चल के उन्हें ही लाचार बना रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपको कुछ न कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो।